माय डियर फ्रेंड्स, ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। आई होप आप सभी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, बहुत पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। वेलकम टू माय चैनल टैरो स्वीटी। आप सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे। जी हाँ, तो चलिए, तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या कुछ लेकर के आई हूँ। आज का जो स्प्रेड है वो बहुत ही यूनिक होने वाला है आप लोगों के लिए। आज का स्प्रेड उन लोगों के लिए है जो कि इस टाइम पर रिलेशनशिप में है या फिर वो ऑलरेडी मैरिड है। तो देखते हैं कि आज आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आप जो है एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। सबसे पहले आप जो है अपनी आंखें बंद करके एक बार जो है मेडिटेट करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए, एंजल्स से कनेक्ट करिए एंड साथ ही साथ मन ही मन आप अपने पार्टनर का नाम सोचिए, उनका चेहरा अपने मन में सोचिए। एंड चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है एंड उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। तो मन में अपने जो भी आपका पार्टनर है उसका चेहरा बनाइए एंड विजुलाइज करिए कि वो आपके पास है एंड लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या कुछ हैं, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, वो आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्या आप लोगों का रिश्ता आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, क्या आप लोग जो है आगे शादी करेंगे, फैमिली बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। लेट्स सी कि क्या कुछ मुझे दिखा रहा है आपके लिए। ये एक जेनरिक रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इन कार्ड से रेजोनेट कर सकता है। दिस इज अ टाइमलेस रीडिंग, तो आप जब भी इस रीडिंग को देखें तो आप उससे कनेक्ट करें। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए आपके पार्टनर के मन में क्या कुछ चल रहा है, वो इस टाइम पर आपके लिए क्या सोच रहा है। सबसे पहला जो कार्ड आ रहा है मुझे आपके लिए आ रहा है जस्टिस कार्ड। तो ये जो कार्ड है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी तक आपने अपने पार्टनर के साथ लाइफ में जैसा भी रिश्ता निभाया है, तो अब टाइम आ चुका है कि वो भी आपको वही सब चीजें रेसिप्रोकेट करे। जी हाँ, अगर आपका पार्टनर आपसे बहुत ही ज्यादा लविंग है, बहुत ही प्यार करता है, तो वो अब आपको जो है बहुत ही ज्यादा रिटर्न में आपको प्यार देने वाला है। आपने लाइफ में अभी तक उनको जो भी कुछ दिया है, जिस भी तरह से आपने अपना रिलेशनशिप बिल्ड किया है, तो अब मुझे लग रहा है कि वो आपके लिए सोच रहे हैं कि उनको भी बिल्कुल आपके साथ सेम बर्ताव करना चाहिए। जी हाँ, साथ ही साथ मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर के मन में शायद किसी चीज को लेकर के द्वंद चल रहा है। जी हाँ, मन ही मन उनके मन में कोई बात ऐसी चल रही है जिसको लेकर के वो शायद बहुत परेशान है एंड अपने आप से ही शायद फाइट कर रहे हैं। हो सकता है कि उनकी अपनी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हो जो उन्होंने अभी तक आपसे शेयर ना करी हो। तो उनके मन में कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर के कोई बात चल रही है जिसको लेकर के वो बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है वो आपसे रिलेटेड कोई बात ऐसी हो, इसीलिए शायद हो सकता है मुझे जस्टिस कार्ड भी दिखाया हो। तो चलिए देखते हैं कि मुझे नेक्स्ट कार्ड क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्ड में मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो पार्टनर है उनकी जो करंट फीलिंग में मुझे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि वो आपको लेकर के बहुत ही ज्यादा लॉयल है, पर कहीं ना कहीं शायद एक डोमिनेंस मुझे इस कार्ड के थ्रू दिख रहा है कि वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो आपको कहीं ना कहीं रूल करना चाहते हैं। तो ये एक डोमिनेंस का कार्ड मुझे दिख रहा है। दो दिस कार्ड इज वेरी पॉजिटिव। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है, तो स्वॉर्ड जो है वो कहीं ना कहीं एक एयर एलिमेंट होता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारी ईगो को। जी हाँ, तो ये हो सकता है कि रिलेशनशिप में आप लोगों के लिए अभी इस टाइम पर उनको ये लग रहा हो कि दोनों में से शायद कोई भी एक पार्टनर एक दूसरे को शायद डोमिनेट कर रहा है रिलेशनशिप में। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या दिखा रहा है। नेक्स्ट कार्ड दिखा रहा है मुझे द मून कार्ड। तो ये दिखा रहा है कि जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर जो है इस टाइम पर किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। हो सकता है उनको आपकी कोई चीज शायद बॉदर कर रही हो किसी चीज को लेकर के, या तो उनको हो सकता है कोई बात ऐसी कहीं से पता चली हो जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान है। तो द मून कार्ड दिखा रहा है कि इस टाइम पर काफी उनके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल शायद इस टाइम पर हो रहे हैं, किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। तो अगर आप जो है आपस में बैठ करके चीजों को समझना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग आपस में बात करिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि उनके कान में कहीं ना कहीं से कोई बात ऐसी पड़ी हो जिसको लेकर के वो मन ही मन शायद फाइट कर रही हो। तो करंट फीलिंग्स में मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर के लिए कि आपका पार्टनर जो है वो शायद किसी चीज को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है जितना देख रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वो हो सकता है आपसे इस बारे में अपने आप ही आकर के बात करें, क्योंकि इमोशंस उनकी कई बार उनका ऐसा होता है कि वो अपना इमोशनल कंट्रोल जो है शायद कहीं खो देते हैं। बट मुझे लगता है कि करंटली वो आपके पास जो भी उनके मन में बात चल रही है आपको लेकर के, शायद जो भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ भी थॉट उनके दिमाग में आया है, किसी और के द्वारा हो सकता है वो थॉट डेवलप किया हो, तो वो आपसे आकर के शायद खुद ही इस बारे में बात करेंगे। चीजें जो है सॉर्टेड मुझे दिख रही है आगे आने वाले टाइम में। करंटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो शायद बहुत ही
बिजनेस से रिलेटेड शायद बहुत ज़्यादा सेल्फ ओरिएंटेड कहीं मुझे दिख रहे हैं कि लाइफ में उनके विजन्स जो है, उनके ड्रीम्स जो है वो शायद बहुत बड़े बड़े हैं। एंड कहीं ना कहीं वो ड्रीम्स को लेकर के, जी हाँ, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे वो उनके जॉब से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है, तो शायद वो उसको लाइफ में एक स्टेप ऊपर ही प्रायोरिटी देते हैं। तो विजन्स उनके बहुत बड़े मुझे दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा लग रहा है कि वो दूर जो है उनकी सोच में बार बार रह करके अपना करियर जो है वो शायद बहुत ज्यादा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उनके आ जाता है। बट जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि वो आपसे आकर के खुद से बात करे, चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। तो करंट फीलिंग में ये भी देख पा रही हूँ कि वो आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको लेकर के बहुत ही लॉयल हैं। एंड बट कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं बीच में आ जाती हैं जिसकी वजह से वो शायद परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो जाते हैं। हो सकता है आप ही की कोई बात उनको बुरी लग जाती हो, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ आपके बीच में डिस्टेंस आ जाता हो, कुछ छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स या फिर फाइट्स हो जाती हो सकता है एक दूसरे का कुछ टाइम के लिए आप लोग नंबर ब्लॉक कर देते हो या फिर गुस्सा कर देते हो। लेकिन चिंता की बिल्कुल भी बात नहीं, क्योंकि आपके पार्टनर के मन में आपके प्रति जो दिख रहा है वो प्यार मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एक अच्छे रिलेशन का कार्ड मुझे दिख रहा है, एक अच्छी पार्टनरशिप मुझे आप लोगों के बीच में दिख रही है। तो वो डेफिनेटली आपको लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। नेक्स्ट कार्ड में मैं देख पा रही हूँ अगेन जो करंट फीलिंग में मैं देख रही हूँ, जैसा मैंने कहा कि वो शायद सेल्फ ओरिएंटेड हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, शायद अपने करियर को, अपनी फैमिली को लेकर के या फिर अपने बिजनेस को लेकर के शायद डीप उनके थॉट्स हैं, विजन शायद बहुत ही लॉन्ग है उनका, बहुत बड़ा शायद लाइफ में सोचते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं शायद आप लोगों के रिलेशन में उस चीज़ का फर्क पड़ता है। शायद आपको उतना टाइम वो नहीं दे पा रहे हैं, तो इस चीज़ को भी लेकर के आपके पार्टनर डेफिनेटली सोच रहे हैं। पर वो आपके लिए करंट फीलिंग में मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल सोच रहे हैं कि आप लोग सब मिल करके एक हैप्पी फैमिली की तरह साथ में रहें। तो मेरे पास आ रहा है 10 ऑफ कप्स, जो कि दिखा रहा है कि आपको वो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं। हो सकता है जो उनका विजन है बहुत लॉन्ग, जैसा कि मैंने कहा कि सेल्फ ओरिएंटेड है, थोड़े से डोमिनेंट है, पर वो आपके लिए बिल्कुल सोचते हैं। वो यही सोचते हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर आप लोग सब साथ रहेंगे तो कैसे लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कैसे आपको सारी खुशियाँ दे पाएं। तो करंट फीलिंग्स तो आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट में यही देख पा रही हूँ कि वो आपके लिए बहुत ही अच्छा सोच रहे हैं। थोड़े से किसी चीज़ को लेकर के परेशान और डिस्टर्ब मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है छोटे मोटे आर्ग्यूमेंट्स या फिर फाइट्स आप लोगों के बीच में चल रहे हो, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं एंड वो शायद आपके ऊपर जो है बर्स्ट कर जाते हैं उस चीज़ को लेकर के। शायद बिजनेस से रिलेटेड या करियर से रिलेटेड कोई इश्यूज उनकी लाइफ में ऐसे हैं जिसको वो शायद प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं एंड कहीं ना कहीं शायद समय आपको उस वजह से वो थोड़ा कम दे पाते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में थोड़े से झगड़े शायद चल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब साथ में आप लोग कैसा रहने वाले हैं। क्या आप लोग जो है एक दूसरे से शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ब्रेकअप आएगा या कुछ और देखते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्प्रेड करके कि आप लोग क्या आगे आने वाले टाइम में साथ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी आगे की जर्नी कैसी रहने वाली है। इसके लिए मैं सिर्फ 5 कार्ड स्प्रेड करूंगी एंड जस्ट सी के क्या आप लोग जो है साथ में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। जो भी इस एनर्जी को क्लेम कर रहा है, इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहा है, उसके लिए मैं बोल दूं कि मुझे बिल्कुल दिखा रहा है कि अभी आप लोग जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने वाले। हो सकता है आप लोग बहुत ही जल्द साथ भी शादी के शायद आप बंधन में बन जाएं, क्योंकि मेरे पास आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पार्टनर के और आपके बीच में मुझे दिख रहा है कि प्यार बहुत ज़्यादा है एंड आप लोग शायद एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट कर चुके हैं, शायद एक दूसरे की गलतियों को बहुत ज़्यादा आप एक्सेप्ट कर चुके हैं। आप लोग के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अब स्प्रेड में करके दिखूंगी कि क्या आप लोग साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या आप लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। तो फिलहाल तो मुझे एनर्जीज ऐसी ही दिख रही है कि आप लोग डेफिनेटली साथ में रहने वाले हैं, अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने वाले हैं। देखिए मेरे पास फिर से जो नेक्स्ट कार्ड आया हुआ है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दिखा रहा है कि आपका पार्टनर जो है, जैसा कि मैंने पिछली भी अभी जो स्प्रेड किया था उसमें मैंने देखा था कि करंट फीलिंग्स में देख पा रही थी शायद एक डोमिनेंस मुझे आपके पार्टनर का बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो ये कार्ड भी मुझे बार बार यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ध्यान बहुत रखते हैं, आपका प्यार भी बहुत करते हैं, आपसे हर चीज़ का आपका पूरा ख्याल रखते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि शायद आप जो है बहुत दबाव में है उनके। तो एक एटीट्यूड अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा उनका एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा हाई है, थोड़ा सा दे आर हाई ऑन ईगो मुझे थोड़ा सा दिख रहा है। पर डेफिनेटली दे लव यू सो मच, क्योंकि मेरे पास आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो
डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग जो है साथ में रहने वाले हैं, एंड आप लोगों ने जो एक दूसरे का चयन किया है वो बहुत ही शायद सही चयन किया है, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स, जैसा कि मैंने पिछले प्रीवियस रीडिंग में भी देख के बताया था कि उनकी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए वो बहुत ही अच्छी हैं। एंड अब मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के साथ में लॉन्ग टर्म तक रह पाएंगे, एंड क्योंकि एक दूसरे के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है। पर फिर से अगेन मुझे जो है यही दिखा रहा है, द चैरियट कार्ड आ रहा है, तो ये जो कार्ड दिखा रहा है ये मुझे दिखा रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक हैं एंड सेल्फ ओरिएंटेड, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि शायद सेल्फ ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। जी हाँ, लाइफ में शायद उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा बस ज़रूर ख्याल रखिए लाइफ में कि ये लोग जो है फिर लाइफ में बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक होते हैं, एंड मतलब जब रिलेशनशिप में आ जाते हैं डेफिनेटली दे वांटेड टू गिव यू द बेस्ट, तो वो बेस्ट देने के चक्कर में शायद कभी कभी आपको पीछे छोड़ देते हैं, अपने इमोशंस को उतना कंट्रोल नहीं कर पाते हैं बिकॉज दे वांट टू गिव यू द बेस्ट। सो वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, एंड साम दाम दंड भेद वो बहुत अच्छे से यूज़ करना जानते हैं। अगर किसी का हाथ थाम लिया तो उसको छोड़ना नहीं जानते हैं, उसके साथ निभाना जानते हैं। पर कहीं ना कहीं एक सेल्फ ओरिएंटेड मुझे दिख रहे हैं वो लोग, कि थोड़ा सा सब चीज़ों को सोचने के पहले अपने बारे में वो ज़रूर सोचते हैं, एंड उनके विजन्स बहुत बड़े होते हैं, लाइफ में उनके ड्रीम्स बहुत हाई होते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं कि लाइफ में अचीव कर लें, मेहनती भी उतने ही मुझे दिख रहे हैं, बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत ज़ील है उनमें। बट इस टाइप के जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा फैमिली को और लव को जो है, एक बार जब करियर की बात आती है तो वो थोड़ा सा उसको पीछे करियर को आगे रखते हुए फैमिली एंड उनके इमोशंस को थोड़ा सा कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं, बिकॉज दे वांटेड टू गिव यू द बेस्ट। तो मनी से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ तो थोड़े से मनी माइंडेड भी ये लोग होते हैं, एंड साथ ही साथ मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली मैं फिर बोलूँगी अगेन इट्स अ येस कार्ड, आप लोग जो है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहने वाले हैं, एंड जिनकी जो लोग अगर शादी के लिए अगर इस कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर फाइंडिंग द बेस्ट पार्टनर। थोड़ा सा सेल्फ ओरिएंटेड है, थोड़ा सा एटीट्यूड तो जरूर है, बट आपके लिए बिल्कुल लॉयल है, एंड आपको जो है हर तरह से खुशियां देना चाहता है, क्योंकि मेरे पास आ रहा है अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये सोसाइटी से भी ये लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा जोवियल होते हैं, एंड हर जगह उनको अपनी लीडरशिप क्वालिटी शायद दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड सब लोगों को जो है वो चाहते हैं कि अगर आज 10 लोगों के बीच में वो बैठे हुए हैं तो वो चाहते हैं कि 10 लोगों में से जो आकर्षण का केंद्र बने वो शायद खुद ही बने, क्योंकि जैसा कि कहा कि किंग ऑफ वॉन्ड्स भी मुझे उनके लिए दिखा रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी मुझे उनके लिए दिखा रहा है। तो अपने आप को बहुत ही सक्षम समझते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज इनकी बहुत अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स इन लोगों के बहुत ही अच्छे होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो सबको सोसाइटी में अपनी एक इमेज बना के रखना, एक लोगों से जो है अपनी वाहवाही पाना, प्रेज करवाना शायद खुद को उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी इस कार्ड से रेजोनेट कर पा रहा है, तो मुझे डेफिनेटली लग रहा है दैट यू शुड बी इन द रिलेशनशिप। थोड़ा सा जो भी जो भी कुछ थोड़ा बहुत मुझे लगा कि जो भी कमियां मुझे थोड़ी बहुत आपके पार्टनर में, जो मुझे कार्ड्स की एनर्जी से मैं जितना चेक कर पा रही हूँ उतना मैंने आपसे डेफिनेटली शेयर किया। तो फिलहाल के लिए तो करंट फीलिंग्स में मुझे यही दिखा रहा है आपके लिए कि किसी चीज़ से अपने आप से वो फाइट कर रहे हैं, हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग बीच में रही हो जिसकी वजह से थोड़ी सी आप लोगों के बीच में दूरियां भी आ गई हो, बट डेफिनेटली वो आपको बेस्ट देना चाहते हैं। थोड़े से दे आर हाई ऑन एटीट्यूड, थोड़ा सा ईगो उनमें है, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग यू पीपल कमिंग टुगेदर, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट चॉइस फॉर यू। थोड़े से सेल्फ ओरिएंटेड डेफिनेटली है। तो आई होप आप सभी को ये रीडिंग से आपने रेजोनेट किया हो एंड रीडिंग आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग पसंद आई तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, and please don't forget to write claim in the comment box if you claim with the energies। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए हो। थैंक यू सो मच। राधे राधे।